इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। 21वां दोहा प्रारंभ। कह लंकेश कवन तय कीसा, केह केवल घाले ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊ अति असंक सठ तोही। अर्थात लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। अरे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। अर्थात तूने जिस अपराध से राक्षसों को मारा, अरे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरीसा। पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसासन। अंड कोश समेत गिरी कानन। अर्थात जिनके बल से दश शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप तल मद गंजा। अर्थात जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुवाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। अर्थात जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवले सते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आनेहु प्रिय नारी। अर्थात जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। 21वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 22वां दोहा प्रारंभ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कभी वचन बिहस बिहरावा। अर्थात मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे गई लाजा। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। अर्थात अब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किए चाहता हूँ। विनती करौ जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। अर्थात हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। आसो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजिए। अर्थात जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे डालो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। अर्थात खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। 22वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 23वां दोहा प्रारंभ। रामचरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु-जनी होहु कलंका। अर्थात तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा।
बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अर्थात राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। अर्थात राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुंदस कंठ कहो पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। अर्थात हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु मूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। 23वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 24वां दोहा प्रारंभ। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ध्यानी। अर्थात यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। अर्थात अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कभी बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई सी से करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिये दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। अर्थात उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दसकंदर, अंग भंग करी पठ ईय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। पिके ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। अर्थात मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। 24वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 25वां दोहा प्रारंभ। पूछहीन बानर तह जाई ही, तब सट निज नाथ ही लई आई ही, जिन कह कीनी से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन कह प्रभुताई। अर्थात जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता यानी सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। अर्थात यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी।
अर्थात पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। अर्थात बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। अर्थात उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। 25वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 26वां दोहा प्रारंभ। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर दे मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अर्थात देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की यानी फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। आत्मा तू हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अर्थात हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। अर्थात साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट उलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। अर्थात पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। 26वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 27वां दोहा प्रारंभ। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह यानी पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र शुद्ध कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समझाए हो। मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। अर्थात हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती नहीं पावेगे। कहू कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहू सोई दिन सो राती। अर्थात हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात है। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरु नाहि कपि, गवनु राम पहि कीन।
अर्थात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। 27वां दोहा समाप्त। बोली लगन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 28वां दोहा प्रारंभ। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भस्त्र वही सुनी निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। अर्थात चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किली किला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। अर्थात हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। अर्थात सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अर्थात तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। बोली लगन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 28वां दोहा समाप्त। 29वां दोहा प्रारंभ। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। एह विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। अर्थात यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलो सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। अर्थात सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरिश्ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि ने जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। अर्थात दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। 29वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 30वां दोहा प्रारंभ। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू,
जन्म हमार सफल भा आजू, अर्थात वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो वर्णी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। अर्थात वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। 30वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, हनुमान की जय।